दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं उनको देखकर बॉलीवुड मूवी चाइना गेट का एक दृश्य याद आ जाता है, जिसमें एक डकैत जगीरा गांव लूटने पहुंचता है और गांव का मुखिया कुल्हाड़ा लेकर अकेले लड़ने आ जाता है। तो जगीरा कहता है, मुखिया तन्ने तो कहा था तू तो अकेला लड़ने आया है, तू तो अपने साथ अपने बेटवा को भी लेकर आया है। और जैसे ही मुखिया पीछे देखता है तुरंत उसका गला काट देता है और फिर कहता है, मुझसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे पर कमीनापन कहां से लाओगे। बात कर रहा था मुखिया, फिर अपने बेटवा को साथ क्यों लाया? उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे पर कमीनापन कहां से लाओगे। जी हाँ साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार की गैर लोकतांत्रिक, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकतें की जा रही हैं, उस संदर्भ में ये डायलॉग फिट बैठता है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक कानूनी तरीकों को अपना रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और उनका सामना एक ऐसी पार्टी से है जो न संविधान को मान रही है, न कानून को मान रही है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, हर तरीके का इस्तेमाल कर रही है। मेरे जीवन में, मेरी जानकारी में मैंने कभी नहीं सुना कि मानहानि के केस में कभी किसी को 2 साल की सजा सुनाई गई हो। और राहुल गांधी को पिछले साल के एक मुकदमे में 2 साल की मानहानि की सजा सुनाई गई है और सजा सुनाने के दूसरे ही दिन इमीडिएटली लोकसभा सचिवालय से नोटिस आ जाता है कि आपकी सांसदी समाप्त, संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है। और फिर अगले दिन नोटिस आता है कि आप अपना सरकारी बंगला खाली कर दीजिए। आखिर राहुल गांधी ने सवाल ही तो पूछे हैं कि आखिर अडानी घोटाले में आप अडानी को इतना मदद क्यों कर रहे हैं, क्यों अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। वो अडानी जो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसका है। LIC, SBI जैसी सरकारी कंपनियों का, बैंकों का पैसा अडानी की कंपनियों में ही क्यों लगा। अब खबर आई है EPF, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पैसा भी अडानी कारपोरेट समूह में ही लगा हुआ है। आखिर इतनी मेहरबान क्यों है केंद्र सरकार अडानी को लेकर। राहुल गांधी ने ये सवाल पूछे हैं और सवाल पूछते ही उन पर आप एक दुश्मन की भांति टूट पड़े हैं। विरोध स्वरूप कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा में काला लिबास पहन कर गए। जी हां, काले कपड़े पहनना विरोध प्रकट करने का एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्याग्रह किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सत्याग्रह शब्द पर भी आपत्ति जता डाली। साथियों, सत्याग्रह शब्द का अपमान कर डाला। सत्याग्रह शब्द एक बहुत ही पवित्र लोकतांत्रिक हथियार है। महात्मा गांधी ने इसको इजाद किया और इसका इस्तेमाल किया। आपको सत्याग्रह से भी एलर्जी है। आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं, कैसी नजीर आप पेश करना चाहते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के वक्तव्य का, भाषण का 80% हिस्सा ही अदस्तावेजीकृत कर दिया गया है। संसद में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सभी सदस्य जो भी बोलते हैं उसको एक दस्तावेज में मेंटेन किया जाता है और संसद की लाइब्रेरी में वो सुरक्षित रहता है। आप राहुल गांधी के वक्तव्य का, भाषण का 80% हिस्सा ही गायब कर देते हैं, सदन में माइक बंद कर देते हैं और सरकार में होने के साथ ही आप संसद में स्वयं हंगामा करते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है, मेरी जानकारी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सरकार ही संसद में हंगामा करे।
अभी तक तो विपक्ष पर आरोप लगता रहा है कि विपक्ष सरकार नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है। लेकिन सरकार ही हंगामा करने लगे, सरकार ही सदन न चलने दे और तमाम विधेयकों को, बजट को बिना बहस के पारित कर दे। ऐसे चलाएंगे आप सरकार? आप नंगई पर उतर आ रहे हैं। मतलब आपको न संविधान से मतलब है, न कानून से मतलब है, न नैतिकता से मतलब है, न सेकुलरिज्म से मतलब है। साम दाम दंड भेद, इससे भी नीचे स्तर पे गुजर जाना। नंगे से कौन लड़े, स्थिति ये आ गई है। साथियों, केंद्र सरकार सारी नैतिकता, सारे संवैधानिक पैमानों, सारे विधिक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए नंगई पे उतर आई है। यदि आपसे किसी प्रतिद्वंदी का सामना हो और आपका प्रतिद्वंदी अपने कपड़े उतार दे तो आप तो सभ्य आदमी होंगे, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि किसी नंगे दुश्मन से लड़ना पड़ेगा। आप तो चौंक जाएंगे, आप तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे। बस इसी का वो फायदा उठा देगा और आपको चारों खाने चित कर देगा। तो आप इस स्तर पे उतर रहे हैं, नंगई पे उतर आ रहे हैं। आप कम से कम कुछ तो संवैधानिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, संवैधानिक नैतिकता का, लोकतंत्र का मान रखें। प्रधानमंत्री महोदय जी, इन हरकतों से दुनिया में क्या तस्वीर जा रही है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, कैसी नजीर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। ऐसे विश्वगुरु बनाएंगे हमें। साथियों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको इस पर विचार करने की जरूरत है। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान, जय नियम कानून, सादर प्रणाम।